आइए 64 से 68 होमवर्क दिए थे सर, देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 64 से 68। क्वेश्चन नंबर 64 से 68। आप लोग बोलिएगा व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर है कि केंद्र के बाहर? केंद्र की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 से 68 कहा गया है 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। वृत्त का मतलब होता है सर्किल। एक सर्किल पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 हैं, तो 8 व्यक्ति आराम से आप यहां पे लाइन दे दीजिए। 4 2 6 और 2 8। सभी का चेहरा किधर की ओर है? केंद्र की ओर। याद रखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट में सर्किल पर आधारित क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला केंद्र की ओर और दूसरा केंद्र के बाहर। केंद्र की ओर का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति का चेहरा सर्किल के अंदर है। यहां पे लिखा है व्यक्ति 8 व्यक्ति एक वृत्त पर बैठे हैं, तो एक सर्किल पर हम 8 लाइन खींच दिए। कहा जा रहा है कि सभी का चेहरा केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर का मतलब होता है सभी का चेहरा सर्किल के अंदर है। सभी का चेहरा सर्किल के, अगर केंद्र के बाहर कहता तो सभी का चेहरा सर्किल के बाहर है। ये 8 व्यक्ति का चेहरा सर्किल के अंदर देख रहा है, मतलब इन सेंटर केंद्र की ओर है। तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में कहेगा केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, तो बाएं का कहेगा चलने, तो घड़ी के दिशा में चलिए क्लॉकवाइज। बाएं कहेगा तो क्लॉकवाइज, बाएं कहेगा तो क्लॉकवाइज, बाएं कहेगा तो, दाएं कहेगा तो ए से एंटी, सी से क्लॉक और डब्ल्यू से, अर्थात इधर की ओर गए तो बाएं, इधर की ओर गए तो दाएं। बाएं कहेगा तो घड़ी के दिशा में आगे की ओर चलिए, और दाएं कहेगा तो पीछे की ओर चलिए। अब थ्योरी में बताए थे कि सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी देता है सबसे पहला के। सबसे पहले किसे बैठाते हैं उसकी जानकारी देगा पहला के, लेकिन कंडीशन है कि के बगल में या तो दाएं या बाएं का प्रयोग होना चाहिए। पूरी सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले किसे बैठाएंगे, विद्यार्थी को सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले उसे बैठाएंगे जो के बगल में हो, लेकिन कंडीशन है कि के बगल में या तो दाएं या बाएं होना चाहिए। तो क्या के बगल में दाएं या बाएं है? तो किसको बैठाते हैं सबसे पहले? आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए के बगल वाले को बैठाते हैं। किसको बैठाते हैं? लेकिन कंडीशन क्या है? के बगल में क्या होना चाहिए? या तो दाएं या, तो के बगल में कौन है? H को यहां पर 20 सेंटर पर बैठाइए, क्योंकि यहां से बाएं और यहां से दाएं जाने में सहूलियत होता है। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोला है डी एच के दाएं को चौथा है। डी जब भी बैठेगा एच के दाएं कैमा चौथा, तो एच का दाएं चौथा। जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर हो, दाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलिए पीछे की ओर। दाएं का मतलब किधर चलना है? घड़ी के विपरीत दिशा में पीछे की ओर। अब बाएं का मतलब होता है घड़ी के दिशा में चलिए आगे की ओर। तो डी एच के दाएं कैमा है? चौथा। तो एच के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन आ गया? डी को बैठा दिए। और बी के दाएं को दूसरा है। अब हम लोग सीखे थे थ्योरी पार्ट में कि और का प्रयोग कौन से पर्सन के लिए? और के पास उंगली रखिए। कहां पे उंगली रखिए?
और आप पीछे 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 की ओर चलिए, उसी सेंटेंस में दो पर्सन है, पहला डी और दूसरा, तो और का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, ना कि सेकंड पर्सन। तो याद रखिएगा, और के पास उंगली रखिए, और के पास उंगली रखिए, पीछे की ओर जाइए, उसी सेंटेंस में दो पर्सन है, पहला डी और दूसरा एच। और का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। और का प्रयोग किसके लिए? और का प्रयोग, और का प्रयोग, और का प्रयोग फर्स्ट पर्सन कौन मिला? अब हम और पढ़ेंगे कि डी पढ़ेंगे? तो डी बी के दाएं दूसरा है, तो डी दाएं दूसरा है। डी को दाएं करने के लिए बी को बाएं दूसरा करना होगा। क्वेश्चन में बोला डी बी के दाएं जाएगा। अगर बी को यहां रखेंगे तो मेरा दिमाग हुआ कि सर डी बी के दाएं जाता, ये तो डी बी के बाएं चला गया, अर्थात यहां पर डी को बैठाना उचित नहीं है। यहां कौन बैठा था? यहां कौन था? यहां डी था ना? हाँ, तो डी बी के दाएं दूसरा है। अगर हम यहां पर बी को रख दे तो डी बी के दाएं दूसरा हुआ कि नहीं हुआ? पढ़िए तो बी को रखने का यहां क्यों नहीं रखे बताइए तो? क्योंकि ये डी क्या हो रहा है? बाएं। और डी कहना चाहता है कि डी बी के दाएं कैमा दूसरा। अगर डी को यहां रखेंगे तब ना, दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, अब बाएं मतलब घड़ी के दिशा में। डी बी के दाएं पहला और दूसरा चला गया। ये लाइन भी क्लियर। अब ये लाइन पढ़ते हैं। एफ बी के दाएं चौथा है। एफ बी के दाएं, तो इधर की ओर गए तो बाएं, इधर की ओर गए तो दाएं। एफ बी के दाएं चौथा है। एफ बी के दाएं चौथा है, तो बी का दाएं, दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। बी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन हो गया? एफ। ये लाइन भी क्लियर कर लिए। अब आइए, सी ई के दाएं चौथा है। क्या सी और ई का चर्चा है? जो बी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आप याद रखिएगा सभी बच्चे, यहां कौन सा लाइन आया है? यहां क्या आया था? और का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए, लेकिन जो का प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए। जो का प्रयोग, जो का प्रयोग, तो जो के पास उंगली रखिए, पीछे 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 की ओर जाइए, पीछे की ओर। उसी सेंटेंस में दो पर्सन मिला, पहला सी या दूसरा, तो जो का प्रयोग सेकंड पर्सन। जो का प्रयोग, तो अब हम जो पढ़ेंगे कि ई पढ़ेंगे। कहा गया ई बी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई ना तो बी के बगल में बैठेगा, ई ना तो बी के बगल में बैठेगा, ई ना तो डी के बगल में बैठेगा। आप बताइएगा ई को यहां यहां क्यों नहीं बैठा है? क्योंकि बी का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? ई। ई को यहां क्यों नहीं बैठा है? डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन? ई। स्पष्ट रूप से बोला है ई बी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब सोचिएगा, यहां पर पूरी सर्किल में ई यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, तो ई के लिए एक जगह खाली है कि नहीं है? तो हो गया ई का जगह फिक्स। अब ये लाइन हम लोगों को कॉमन नहीं मिला था। सी ई के दाएं कैमा है? सी किसके दाएं जाएगा? तो इधर की ओर गए तो ई का बाएं, ई का दाएं इधरे है ना, तो सी ई के दाएं चौथा है, तो ई के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन हो गया? सी। ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए किसका निकटतम पड़ोसी नहीं? ए डी के बगल में बैठ, तो ए जब डी के बगल में नहीं बैठेगा तो ए बैठेगा कहां? खाली जगह यहीं पे है ना। कितने आदमी थे टोटल? बच कौन गया? बच कौन गया? जी का चर्चा है, लेकिन जी कहीं देख, तो खाली जगह पे जी को रख दीजिए। अब क्वेश्चन में पूछा है जी के संदर्भ में बी का स्थान क्या है? तो जी के संदर्भ में बी का स्थान क्या है?
तो जी के संदर्भ में बी का स्थान बाएं से पहला, दूसरा और, तो बाएं से तीसरा कहीं है? ऑप्शन नंबर बी। अरे देखिए ना, जी के संदर्भ में किसका स्थान बोला? तो बाएं से पहला, दूसरा और तीसरा। दाएं से कैमा हो रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो दाएं से पांचवा कहीं लिखल है, तो बाएं को ही लेंगे। निम्नलिखित में से किस संयोजक में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच बैठा है? तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। तो तीसरा व्यक्ति पहला और दूसरा के बीच में, तो क्या सी ए और बी के बीच में है? गलत। पहला व्यक्ति कौन है? जी। दूसरा और तीसरा। किस संयोजक में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में? तो तीसरा व्यक्ति डी। क्या डी जी और सी के बीच में है? डी किसके किसके बीच में? जी और। तो यही ना बोल रहा है कि किस संयोजक में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच बैठा है। तो तीसरा व्यक्ति है डी, पहला और दूसरा है जी और सी। क्या डी जी और सी के बीच बैठा है? तो डी किसके किसके बीच बैठा है? जी और सी। तो ये ऑप्शन सही हुआ। क्या? डी सी। तो ई ए और एच के बीच में है? ई ए और एच के बीच में कहां है? ए और डी। ए सी और बी के बीच में है? ए सी और बी के बीच में बाबू कहां है? ये तीसरा व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति सी, दूसरा बी और तीसरा ए। ये ए सी और बी के बीच में कहां है? ए तो है एच और बी के बीच में। ए किसके किसके बीच में? एच और बी के बीच में। आप लोग बोलिए तो डी के तुरंत दाएं कौन है? डी के तुरंत दाएं कौन है? दाएं मतलब आगे के पीछे, दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। डी के तुरंत दाएं कौन है? जी आंसर। आप लोग बोलिए एफ के दाएं तीसरा कौन है? एफ के दाएं तीसरा कौन है? तो एफ का बाएं पूछता तो घड़ी के दिशा में आगे की ओर चलते, अब दाएं बोल रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में पीछे की ओर चलेंगे। तो एफ के दाएं तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा कौन आया? ए। आप लोग बोलिएगा बी के तुरंत बाएं कौन है? बी के तुरंत बाएं कौन है? बी के तुरंत बाएं कौन है? ए। अब बी के तुरंत दाएं सी। आप लोग बोलिएगा डी के बाएं तीसरा कौन है? डी के बाएं तीसरा कौन है? तो डी के बाएं तीसरा कौन है? आइए सीखिएगा। बाएं का मतलब जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर हो, बाएं का मतलब घड़ी के दिशा में। तो डी के बाएं तीसरा, बाएं मतलब घड़ी की दिशा में चलिए आगे की ओर। सीटिंग अरेंजमेंट कुछ नहीं है, आप अगर बाएं और दाएं सीख गए आपसे सीटिंग अरेंजमेंट बनेगा। लेकिन अगर बाएं दाएं नहीं सीख रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है आप रूम पे ट्राई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रूम पर जाइएगा, आप खुद से इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि हम किस बाएं दाएं को ले रहे हैं और सर किस बाएं दाएं के अनुसार चले हैं। तो आप लोग बोलिएगा डी के बाएं तीसरा कौन हुआ? एक, दो और एक। आंसर क्या आएगा? ए। इसको सिर्फ फिगर उतारिए। 66 क्या है? लाई तो बाबू। ए के दाएं तीसरा कौन है? तो ए के दाएं आप लोग बोलिए तो छोटकी, दोनों में से छोटकी। ए के दाएं तीसरा कौन है? ए के दाएं तीसरा कौन है? गुड। तो ए के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन हुआ? डी। और कोई है? जी के बाएं चौथा कौन है? जी के बाएं चौथा कौन है? 1, 2, 3 और 1, 4। ए। डी के एकदम बाएं कौन है? डी के एकदम बाएं कौन है? सी। और डी के एकदम दाएं कौन है? जी। चलिए इसको 66 का जी के बाएं चौथा कौन है? तो जी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एच है। एच ऑप्शन में है तो 68 66 बोल रहे हैं। ए के दाएं तीसरा कौन है? तो ए के दाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा डी। डी ऑप्शन में है, तो इनमें से कोई नहीं।
डाटा अपर्याप्त कब लगाते? जब हमको जानकारी नहीं अवेलेबल रहता कि कौन बैठ पा रहा है। अच्छा को बात बताइएगा सभी बच्चे, हमको पता है कि ये लड़का पहला जगह पर बैठा है, हम काहे नहीं इसके बारे में बोलेंगे यही पहला नंबर पर बैठा है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमको पता ही नहीं रहता कि पहला जगह पर कौन बैठा, पहले वो मारा मारी करता हम बैठेंगे, वो कहता हम बैठेंगे, वो कहता हम बैठेंगे, हम कहते डाटा अपर्याप्त है कि कौन बैठेगा, लेकिन वहां तो बैठ चुका है ना। आप लोग बाएं दाएं नहीं समझ रहे हैं, बताएंगे बताएंगे। आप लोग बोलिएगा जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर हो तो बाएं का मतलब, बाएं का मतलब, और दाएं मतलब, हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्र की ओर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर्किल पर आधारित, तो सर्किल पर आधारित कुछ कुछ सीख गए होंगे। अब हम लोग थ्योरी लेंगे लाइन पर आधारित, तो सर्किल पे आधारित का भी थ्योरी हो जाएगा, लाइन पर आधारित का भी थ्योरी हो जाएगा। तब हम लोग सबको साथ में मिक्स करके कॉन्सेप्ट करेंगे, कभी ये क्वेश्चन कभी ये क्वेश्चन, सारा थ्योरी हमारे पास रहेगा। आइए सीखिएगा, हटा देना। अब हम लोग सीखेंगे थ्योरी में, ये हम खत्म नहीं कर रहे हैं सर्किल वाला, अब बहुत क्वेश्चन होगा जितना भी प्रीवियस ईयर है, हल्ला नहीं कीजिए। आइए हेडिंग लगाइएगा सीधी पंक्ति, सीधी पंक्ति पर आधारित प्रश्न। एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है सीटिंग अरेंजमेंट के बाद सेलोलिज्म से। जो भी नए बच्चे हैं आप समझने का प्रयास कीजिए सीटिंग अरेंजमेंट, अगर समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो दोबारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि एकदम 9 से 10 में फ्रेश बैच स्टार्ट होगा सेलोलिज्म से। क्या चीज से? सेलोलिज्म से एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट होगा। तो जो भी नए बच्चे हैं आप भागिए नहीं सीटिंग अरेंजमेंट से, भागने से अच्छा है कि रन के मैदान में कुछ सीख लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट, फिर जब आप अगले बार पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं बेहतर होइएगा। तो नया फ्रेश बैच एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे 9 से 10 में सीटिंग अरेंजमेंट के बाद, लगभग एक सप्ताह के बाद। आप टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़िए। अभी सेलोलिज्म, रैंकिंग टेस्ट, डाइस, कैलेंडर, ये सब आएगा। आइए, इससे पहले हम लोग जो थ्योरी सीखे थे वो था सर्किल पर आधारित। क्या चीज पर आधारित थ्योरी सीखे थे? सर्किल पे आधारित थ्योरी हम लोग सीखे थे कि क्वेश्चन दो प्रकार से पूछते हैं सर्किल पर। पहला केंद्र की और हम लोग सर्किल में सीखे थे, और दूसरा केंद्र के बाहर नहीं सीखे, हम जान रहे हैं। हम लोग सर्किल में दो प्रकार का थ्योरी देख रहे थे, पहला केंद्र की और दूसरा केंद्र के बाहर, और आपको डिफरेंस बताए थे सर केंद्र की और किसे कहते हैं। केंद्र की और का इंग्लिश होता है इन सेंटर, इसका मतलब होता है आउट सेंटर। जब सब होगा सर। अब थोड़ा सा हम डिफरेंस भी समझाए थे। केंद्र की ओर का मतलब होता है जब भी क्वेश्चन में कहेगा केंद्र की ओर, इसका मतलब है सर्किल में सब देख रहा है, सर्किल के अंदर, सर्किल के कहेगा 5 व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर है, मतलब इन मतलब अंदर, और सेंटर मतलब हुआ केंद्र, केंद्र के अंदर देख रहा है तो इन सेंटर।
एग्जाम में स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में लिखा रहता है कि व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर है या केंद्र के बाहर है। अभी तक जो पढ़ रहे थे क्या था, अब अभी ये पढ़े हैं क्या? तो केंद्र के बाहर का मतलब होता है आउट सेंटर। इसका मतलब हुआ, कहेगा 5 व्यक्ति वृत्त के केंद्र के बाहर है, अर्थात सर्किल हमारे पीछे है, 5 आदमी सर्किल के इर्द गिर्द खड़ा है, लेकिन देख किधर है? सर्किल के बाहर। सर्किल किधर? हमारे पीछे। फॉर एग्जाम्पल कुआं को ले सकते हैं, कुआं के अंदर देख रहे हैं तो इन की आउट, इन सेंटर। अब कुआं के पास खड़ा है, देख रहे हैं कुआं के बाहर, तो क्या है? हम आउट सेंटर। दोनों में हम आपको डिफरेंस बताए थे। जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर हो तो बाएं कहेगा तो घड़ी के दिशा में चलिएगा। किधर चलिएगा? घड़ी के दिशा में चलिएगा। घड़ी का दिशा का मतलब क्लॉकवाइज इंग्लिश में। और दाएं कहेगा तो किधर चलिएगा? घड़ी के विपरीत। घड़ी के विपरीत का मतलब होता है क्या इंग्लिश में? एंटी क्लॉक। इसमें पलट जाएगा। इसमें बाएं कहेगा तो बाएं का मतलब यहां था क्लॉकवाइज, तो जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र के बाहर था तो बाएं का मतलब क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और दाएं का मतलब ये पलट जाता है। ये खूब पढ़ाए हैं, 3 दिन 4 दिन खूब रटवाए हैं। जे विद्यार्थी के यादें न है, इसका मतलब 2 चीज हो सकता है, या तो क्लास नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्लास आया होगा तब तो आपका ध्यान नोना क्या कहता है, सोना बाबू रोना धोना, इस सब पर आपका ध्यान टिका हुआ है। तो आप बोलिएगा सर्किल पे कई तरीका क्वेश्चन पूछा जाता है, केंद्र की और केंद्र के। इसका चेहरा किधर है? सर्किल के। इसका चेहरा सर्किल के केंद्र की ओर में बाएं का मतलब, बाएं का मतलब, बाएं का मतलब, और दाएं का मतलब, यहां बाएं का मतलब, यहां दाएं का मतलब। अब हम लोग सीख रहे हैं सीधी पंक्ति पर प्रश्न। हम लोग तो ये कॉन्सेप्ट सीखे थे केंद्र की ओर वाला। अब याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 5 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति का मतलब होता है बेंच पर एक लाइन से बैठल है, उसको पंक्ति कहते हैं। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा व्यक्ति पंक्ति में है। क्या चीज में है? पंक्ति को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट मतलब सीधा और लाइन मतलब पंक्ति, सीधी पंक्ति में। तो याद रखिएगा सीधी पंक्ति में जिस प्रकार से सर्किल में क्वेश्चन 2 प्रकार से आता है, सर्किल में क्वेश्चन कई प्रकार से आता है? केंद्र की और दूसरा केंद्र के। तो सीधी पंक्ति में क्वेश्चन का भी वैरायटी होता है। सीधी पंक्ति में क्वेश्चन का क्या वैरायटी होगा, सभी बच्चे आराम से पहले सीखिएगा तब छापिएगा। नोट नंबर 1 एकदम दिमाग में रट लीजिए। सीधी पंक्ति में एक लाइन लिखेगा, जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर हो। उत्तर का इंग्लिश होता है नॉर्थ। जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो, किस दिशा में हो? नॉर्थ दिशा में। छापिए नहीं, सीखिए, यही गलती करते हैं आप लोग। जब व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में हो? नॉर्थ दिशा में हो। क्वेश्चन में कहेगा 5 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। तो याद रखिएगा जब भी एग्जाम में आपको कहेगा कि व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो, तो सभी बच्चे याद रखिएगा जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो तो अपने बाएं दाएं का प्रयोग करेंगे। जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो तो अपने बाएं दाएं का प्रयोग करेंगे। किसके बाएं दाएं? अपने बाएं, अपने बाएं और दाएं
के अनुसार बैठाएंगे। आप लोग बोलिएगा, जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो तो किसके बाएं दाएं के अनुसार बैठाएंगे? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सीधी पंक्ति पर आधारित। अब एक बच्चा बोला, मास्टर साहब हमार बाएं दाएं कौन है? हमरा तो बच्चे से नहीं पता है, क्या कि जनरल कंपटीशन है यहां पर, तो बढ़िया बढ़िया को नहीं पता है कि बाएं करने गले, दाएं करने गले, उत्तर पश्चिम सब सिखाना पड़ता है। सीखिएगा, जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो तो अपना बाएं दाएं का प्रयोग करेंगे। हमारा बाएं इधर है, हमारा बाएं, हमारा बाएं, हमारा दाएं, अर्थात इधर, इधर की ओर जा रहे हैं। ये मां सरस्वती जी की ओर चल रहे हैं तो हम बाएं चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं? बाएं। आप बोलिएगा, इधर की ओर जा रहे हैं तो बाएं, इधर की ओर जा रहे हैं तो, इधर की ओर जा रहे हैं तो दाएं। तो आप सभी का दाएं किधर है? वो कुर्सी के तरफ। सबका दाएं हाथ किधर है? सबका बाएं हाथ किधर है? इधर, सरस्वती जी की तरफ। तो आप बोलिएगा, जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो तो किसका बाएं दाएं? अपना बाएं दाएं। आपका बाएं कौन हाथ है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, रट लीजिए, वही आपका बाएं है। नहीं तो आप बोलिएगा, आपका दाएं हाथ कौन हुआ? गुड। करना है, कतना को पतो नहीं है, दुनू एना ना कर रहा तो क्या कोई दिक्कत? तो एकदम सीटिंग अरेंजमेंट में पूरा स्पष्ट रूप से रहेगा कि व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में है, तो उस समय आप बाएं उधर जाइएगा तो बाएं, इधर आइएगा तो दाएं। गाड़ी इधर की ओर आ रही है, एरो इधर की आ रही है तो दाएं, उधर की ओर जा रही है तो बाएं। अब समझिएगा, दूसरा नंबर नोट छापना नहीं है। दूसरा नंबर नोट क्वेश्चन में कहेगा 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, उनका चेहरा दक्षिण की ओर है। इससे पहले चेहरा किधर था? उत्तर में। किसका बाएं दाएं? अब कहेगा, जब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण, जब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में हो। किस दिशा में हो? जब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में हो तो याद रखिएगा, अपने बाएं दाएं, अपने लेफ्ट और राइट, अपने बाएं दाएं, अपने बाएं और दाएं का उल्टा बैठाएंगे। अर्थात जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो तो अपना बाएं दाएं, और जब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण में हो तो अपना बाएं दाएं का। तो अभी हमारा दाएं इधर जा रहा है और दक्षिण दिशा में हमारा दाएं इधर चला जाएगा। अभी हमारा ओरिजिनल बाएं इधर जा रहा है, लेकिन दक्षिण दिशा में इधर चला जाएगा हमारा बाएं। उल्टा नहीं हो गया? आप बोलिए ना, जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो तो किसका बाएं दाएं? ई मेरा क्या है? आई मेरा। जब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण में हो तो मेरा बाएं अब किधर चला गया? उधर, दाएं की ओर। और दाएं की ओर क्या चला गया? तो इसी तरीका से हम लोग करेंगे क्वेश्चन में। रट लीजिएगा फिगर को, जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो तो इधर की ओर भेजेंगे तो बाएं, उधर की ओर दाएं। और जब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण में हो तो आप बाएं जिधर जा रहा था उधर जाएगा दाएं और इधर जाएगा बाएं। उतारिए दोनों नोट्स को। सब 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 रटवाएंगे सर, सब रटवाएंगे।
जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो तो याद रखिएगा अपने बाएं और दाएं के अनुसार बैठाएंगे। जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो तो अपने बाएं और दाएं के अनुसार बैठाएंगे। जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो अपने बाएं और दाएं के अनुसार बैठाएंगे। जब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण में हो अपने बाएं दाएं का उल्टा कर देते हैं। जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो अपना बाएं दाएं यूज करना है। जब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में हो अपना बाएं दाएं का उल्टा बैठाएंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं सीधी पंक्ति पर आधारित प्रश्न। सीधी पंक्ति रीजनिंग का एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट होगा सीटिंग अरेंजमेंट के बाद। एकदम जो भी नए बच्चे होंगे सभी को एकदम संभाल के रखना है, उसमें डेमो जारी रहेगा। आप इसमें भी पढ़िएगा क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट कोई भी विद्यार्थी है उसको 2 बार पढ़ना चाहिए। कई बार? 2 बार। कंपटीशन निकालना है तो आइए। अब एक बच्चा बोला रे मास्टर चेहरे कर देगा पूरा पश्चिम, कोई दिशा ही नहीं दिया तो याद रखिएगा नोट नंबर 3 और लास्ट। नोट नंबर 3 और लास्ट, यदि किसी भी दिशा की चर्चा ना हो, अर्थात समझने का प्रयास कीजिएगा। हमको कोई दिशा ही नहीं दिया, कहेगा 5 व्यक्ति केवल बैठे हैं तो क्या करेंगे, या उत्तर दक्षिण छोड़कर कोई और दूसरा दिशा दे दिया तो क्या करेंगे। आप बोलिएगा तीसरा नंबर नोट क्या है, यदि किसी भी दिशा की चर्चा ना हो तो उसको उत्तर समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? उत्तर। खेला उत्तरे दक्षिण का है, खेला कई आदमी का है? उत्तर। और जब चेहरा उत्तर की ओर हो तो किसका बाएं दाएं? जब चेहरा दक्षिण की ओर हो तो अपना बाएं दाएं का। और जब कोई दिशा की चर्चा ना हो या उत्तर दक्षिण छोड़ के कोई तीसरा दिशा दे दे तो कौन सा दिशा मांग लेंगे? यदि किसी दिशा की चर्चा ना हो तो उसे उत्तर, उत्तर का इंग्लिश नॉर्थ, नॉर्थ मान लेंगे, मान लेंगे। और आप बोलिएगा जब नॉर्थ मान लेंगे तो किसका बाएं दाएं? तो हमारा बाएं किधर जाएगा? तो इधर की ओर। हमारा दाएं किधर जाएगा? इधर की ओर।
नहीं समझ रहे हैं आप। क्या कंडीशन है सीधी पंक्ति पर आधारित में। पहला, व्यक्ति का चेहरा कौन दिशा, व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति का चेहरा उत्तर में किसका बाएं दाएं। आप बोलिए हम उत्तर में बैठे हैं तो हमारा बाएं कौन होगा, हमारा बाएं कौन होगा, दाएं किधर जाएगा। लेकिन जब चेहरा दक्षिण कर लिया, अब हम इधर कर लिए, हमारा बाएं आप उधर जो था उल्टा होगा ना जी। आप बाएं इधर, पहले उत्तर में बाएं इधर था, लेकिन जैसे चेहरा दक्षिण किए तो बाएं भी तो पलटेगा। नहीं समझ रहे हैं आप। देखिए चेहरा उत्तर में तो बाएं किधर गया, इधर गया, लेकिन चेहरा दक्षिण करेंगे तो बाएं भी तो मेरा पलटेगा। यही कारण है कि उत्तर दिशा में अपना बाएं दाएं के अनुसार बैठाएंगे और दक्षिण में अपना बाएं दाएं का उल्टा। अब कोई दिशा की चर्चा ना हो तो कौन दिशा समझेंगे, कौन दिशा समझेंगे। अगर उत्तर दक्षिण छोड़ के कोई अदर भी दिशा की चर्चा हो तो कौन सा दिशा समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत। आइए आप इसको आप 2 मिनट शांति मन से देखिए तो थ्योरी को तब एक क्वेश्चन करवाएंगे। अभी बहुत मेहनत करना है सीटिंग अरेंजमेंट पे, खाली हवा पानी में काम नहीं चलेगा। कंपटीशन टफ हो रहा है, जाइएगा एग्जाम देने, खाली सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन, इस सब से भेंट होता है। तब माथा चकराता है कि मास्टर ठेग ललको। अभी भीड़ भाड़ में देखिएगा 200-200 बच्चा, 500-500 बच्चा बैठल है। सर आएंगे, 3 गो नोट्स लिखाएंगे, कहेंगे उतार लेना, समझावे के काम घर पे खुदे से कर लेना। यहां पे क्लास में एक एक चीज का ABCD रटवाया जाता है। R18 पे, L12 पे, K11 पे, M13 पे, V22 पे, O का अपोजिट L होता है, G का अपोजिट क्या होता है, सब कुछ T होता है, सब कुछ एक एक चीज क्लास में रटवाते हैं। कैलेंडर का एक कोड क्लास में रटवाते हैं। कभी नहीं बोले होंगे आज तक रीजनिंग में जाओ घर से पढ़ के आना, क्योंकि हमको पता है कि घर से पढ़ के आने का अगर मकसद होता तो विद्यार्थी सब घर पे कितना पढ़ता भगवान जाने। तो मेन मकसद होता है क्लास में सिखाना और क्लास में रटाना। तीनों नोट्स को अच्छा से उतारिए। अभी दरोगा का बहाली निकला है, BPSC में ADO का बहाली है, तो सब विद्यार्थी को देखिएगा आप खाली GK GS, लेकिन मेरिट बनाता है मैथ रीजनिंग। GK GS पढ़िए, मैथ रीजनिंग कमजोर मत रखिए। जानते हैं बहुत अच्छा लड़का आकर रोता है सामने में, सर GK GS सर बन जाता है, मैथ रीजनिंग सर देखिए ना पढ़वे नहीं किए थे कहियो, और वही कहीं ना कहीं विद्यार्थी को नुकसान कर जाता है। विद्यार्थी जीवन में नौकरी तभी होगा जब सब उंगली को बराबर मत रखिए, लेकिन समान रूप से रखिए। थोड़ा नॉलेज करंट अफेयर्स का भी होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज बिहार स्पेशल का भी होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज मैथ रीजनिंग का भी होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज ऑल सब्जेक्ट का हो गया। पूरा 100% नॉलेज नहीं, 60% ऑल सब्जेक्ट का नॉलेज है, नौकरी निकल जाएगा। विद्वान किसी भी सब्जेक्ट में नहीं बनना है। आप देखिएगा जो नौकरी लेके चला है उसको आप देखिएगा, उसको आइए नहीं रहा है, लेकिन उसको आप बहुत कुछ रहा है, क्योंकि वो बहुत कुछ समान रूप से पढ़ा है ऑल सब्जेक्ट को। तो हर एक सब्जेक्ट पे बेहतर वर्क कीजिए। जो कमजोर है उस चीज को आप बार बार पढ़िए। भागना नहीं है, कहा जाता है ना मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल पे जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। लड़िएगा तबे सीखिएगा। डरना नहीं है मैथ रीजनिंग साइंस से। 3 चीज रिजल्ट बनाएगा, मैथ रीजनिंग साइंस। GK GS में आपको 8 सब जानते हैं। करंट अफेयर्स याद रखिएगा, जैसे ही कोई चीज का फॉर्म आता है और आप फॉर्म भरते हैं, करंट अफेयर्स उसी दिन से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये सब व्यवस्था मत रखिएगा एग्जाम आएगा तब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तब आप नौकरी लेते रह जाइएगा। क्या कंडीशन है टोटल। व्यक्ति का चेहरा किधर हो, व्यक्ति का चेहरा किधर हो, उत्तर किसका बाएं दाएं। व्यक्ति का चेहरा दक्षिण में हो तो किसका बाएं दाएं। जब किसी भी दिशा की चर्चा ना हो तो अपना बाएं दाएं का सॉरी कि कौन सा दिशा मान लेंगे। उत्तर में किसका बाएं दाएं, अपना। अब आइए क्वेश्चन। अब एक चीज आप समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा बच्चे लोग। सबसे ज्यादा पूछेगा उत्तर की ओर। सबसे ज्यादा क्या पूछेगा, 80% अगर आप क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम का, 80% क्वेश्चन में रहेगा उत्तर की ओर। क्या परसेंट,
15% कहेगा व्यक्ति का चेहरा है दक्षिण की ओर। अब 5% क्वेश्चन में चेहरा का चर्चा नहीं करेगा, तो सबसे ज्यादा किस पर फोकस कीजिएगा? उत्तर के बाद, दक्षिण के बाद, हम लोग सब पे फोकस करेंगे, आप टेंशन नहीं ले। आइए एक क्वेश्चन लिखिएगा। आइए लिखिएगा, P Q R S T और V। उत्तर की ओर। आप बोलिए नोट नंबर 1 पे बैठा है कि 2 पे कि 3 पे? उत्तर की ओर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। Q T के दाएं तीसरा है। T P के दाएं दूसरा है। B T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। R S के बाएं दूसरा है। चलिए आप सीखिएगा। आइए सभी बच्चे सीखने का प्रयास कीजिएगा। सिखाए, सीखिएगा। क्या गलती करते हैं बच्चे वो भी सिखाएंगे, क्या करना चाहिए ये भी सिखाएंगे। आइए सीखिएगा। हम आपको बताए थे सीधी पंक्ति वाले क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा कि व्यक्ति का चेहरा उत्तर है या व्यक्ति का चेहरा दक्षिण है या कोई भी दिशा में नहीं है। कितने व्यक्ति हैं टोटल? 2 2 4 2 6 6 व्यक्ति उत्तर की ओर। उत्तर का मतलब व्यक्ति का चेहरा किधर है? नॉर्थ, उत्तर। जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर हो, इधर की ओर जा रहे हैं तो तीर बाएं, और तीर इधर की ओर जा रहा है तो दाएं, इधर की ओर गए तो दाएं, इधर की ओर जा रहे हैं तो बाएं। कब व्यक्ति का चेहरा किधर हो? उत्तर में। अब समझिएगा बच्चे गलती यहां पे क्या कर देते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में 6 व्यक्ति देखे हैं आप। कितने व्यक्ति हैं? वो बच्चा क्या गलती करता है, 6 गो लाइन पहले खींच देता है।
तो सीधी पंक्ति वाले क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधा आप 6 लाइन कभी नहीं खींचिएगा। वो जो सर्किल वाला होता था, सर्किल वाला में पहले नंबर ऑफ पर्सन को बैठाते थे कि कितने व्यक्ति हैं, चुपचाप 8 व्यक्ति होता था, 8 गो लाइन खींच देते थे। 5 आदमी होता था, 5 लाइन खींच देते थे। इसमें लाइन खींचिएगा ये महापाप हो जाएगा। टटमा टोली पूर्णिया में जाकर के डुबकी लगाइएगा, पाप नहीं रहेगा। 144 साल वाला व्यवस्था है न। एगो कुंभ मेला आ रहा है, कहां पे? उज्जैन महाकाल के पास, 2027 की 28 में, हाँ 26 में, 2027 जाइएगा वहां उज्जैन महाकाल स्टेशन पे, वहीं पे नोट में 60 दिया गया कि उज्जैन में महाकुंभ मेला कई जगह लगता है? 4 जगह। कौन कौन जगह लगता है? पहला प्रयागराज, दूसरा नासिक मुंबई में है, तीसरा हरिद्वार और चौथा हो गया आपको उज्जैन। 4 जगह कुंभ मेला लगता है। और 4 धाम कौन कौन सा है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, 4 धाम नहीं कहते हैं, बूढ़ बुजुर्ग कहते होंगे हम 4 धाम का यात्रा कर लिए, मतलब चारों धाम घूम लिए। पहला धाम है बद्रीनाथ, दूसरा रामेश्वरम, तीसरा पुरी, चौथा द्वारिका गुजरात में। ये 4 गो है। आप बताइए गलती क्या कर रहे हैं हम? लाइन पहले खींचेंगे, कई आदमी है नहीं। अब समझिएगा, सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी देगा पहला के। सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी कौन देगा? पहला के। बहुत हंस रहे हैं पीछे से। सबसे पहले हम किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी देगा पहला के। कंडीशन है कि के बगल में या तो दाएं या बाएं का प्रयोग होना चाहिए। सबसे पहला के खोजिए तो क्या के मिला? के बगल में क्या दाएं बाएं है? हाँ है। के बगल में पहला व्यक्ति कौन है? टी को बैठा दीजिए, टी को बैठा दीजिए। आप लोग बोलिएगा सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी कौन देगा? के बगल में क्या होना चाहिए? या तो दाएं या बाएं, या तो दाएं या, तो सबसे पहला के मिला। क्या के बगल में दाएं बाएं है? तो के बगल में कौन था? टी को चुपचाप बैठा दिए। अब यहां से पढ़ते हैं, क्यों टी के दाएं तीसरा है। हमको पता है जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर हो दाएं कुर्सी के तरफ, अब बाएं इधर सरस्वती जी के तरफ, तो क्यों टी के दाएं तीसरा? तो टी का दाएं दाएं इधरे है ना, तो क्यों टी के दाएं तीसरा? पहला, दूसरा, तीसरा पे कौन आ गया? क्यों। तीसरा कहा, बीच में 2 लाइन छोड़ दिए, तीसरा पे बैठा दिए। चौथा कहता बीच में कई लाइन छोड़ते, चौथा पे बैठा देते। आप बताइए क्यों टी के दाएं तीसरा गया? तो टी का दाएं इधर है और टी का बाएं इधर है। हम आपको पहले बताए हैं इधर बाएं और उधर जा रहा है गाड़ी तो दाएं। तो क्यों टी के दाएं तीसरा है? तो टी के दाएं पहला, दूसरा और तीसरा। आप ये लाइन पढ़ते हैं, पी के दाएं दूसरा है। क्वेश्चन में बोला गया है टी दाएं जाएगा, दाएं कौन जाएगा? ये पी दाएं नहीं जा रहा है, टी जाएगा दाएं। टी किसके दाएं जाएगा? पी के दाएं। पी के दाएं दूसरा है। टी को ऐसा कीजिए जो टी उधर जाएगा, अब पी इधर जाएगा। पी के दाएं दूसरा है। अगर पी को यहां रखेंगे तो टी पी के दाएं कैमा हुआ, तो पी का दाएं यही हुआ कि नहीं हुआ? पढ़िए ना, टी बोला हम पी के दाएं जाएंगे तो पी को बाएं रखेंगे, तब ना टी पी के दाएं दूसरा, पी के दाएं पहला और दूसरा। कई आदमी थे टोटल? 6 आदमी का फाउंडेशन तैयार हुआ कि नहीं हुआ? 1 2
3 4 5 और 1। इसका मतलब सीधी सी बात है, अब कोई नया आदमी बीच में आ नहीं सकता है। एक आदमी, 2 यहां बैठेगा, 3 4 5 और 1। अब कोई नया इधर आ और नया इधर जा। अब ये लाइन, ये भी टी का निकटतम पड़ोसी। भी बोला कि देखो भैया, दुनिया के कोई खोपचा में हमको बैठा दो, हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन भी किसके बगल में नहीं बैठेगा। तो भी टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, भी यहां नहीं बैठेगा क्योंकि यहां टी का पड़ोसी बन जाएगा। भी यहां नहीं बैठेगा क्योंकि टी का पड़ोसी बन जाएगा। तो बी के लिए जगह कहां खाली बच गया? यहीं पे ना। आप बताइए, भी यहां क्यों नहीं बैठा? बी टी का पड़ोसी। बी यहां क्यों नहीं बैठा? बी टी का पड़ोसी। तो आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा, तो भी यहीं बैठेगा कि नहीं बैठेगा? लास्ट लाइन, आर एस के बाएं कैमा। यही दोनों में दूसरा का कंडीशन बन रहा है। तो बाएं आर जाएगा कि एस? आर। आर किसके बाएं जाएगा? तो आर एस के बाएं दूसरा जाएगा। तो आर एस के बाएं दूसरा है, तो आर और एस। आर किसके बाएं दूसरा गया? तो इधर की ओर जा रहे हैं तो, इधर की ओर जा रहे हैं तो आर एस के बाएं पहला। और चलिए आप लोग बताइएगा, सबसे पहली बात, एस के दाएं तुरंत कौन है? एस के दाएं तुरंत कौन है? आर के दाएं तीसरा कौन है? पहला, दूसरा और भी। बी के बाएं पांचवा कौन है? पांचवा कोई? तो बी के बाएं चौथा कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन हुआ? आप लोग बोलिएगा। इधर की ओर जा रहे हैं तो, इधर की ओर जा रहे हैं तो कब? जब व्यक्ति का चेहरा किधर की ओर। हम लोग आज के क्लास में कई गो नोट सीखे हैं। जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर हो, किसका बाएं दाएं? जब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण हो तो अपना बाएं दाएं का। जब किसी दिशा की चर्चा ना हो तो। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल नए जोश और उत्साह के साथ। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, ऑफर फी आज लास्ट है 250 में कंप्लीट रीजनिंग। कल से 999 रुपया ही लगेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल।